नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 के काव्यखंड के अंतर्गत जो क्षितिज के अंतर्गत आता है पाठ कबीर की साखियाँ से संबंधित कुछ एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सोभर जल के दो अर्थ स्पष्ट कीजिए। विकल्प पीने का पानी, सिंचाई का पानी। विकल्प भरपूर जल, पवित्र जल। नदी का पानी, झील का पानी। समुद्र का पानी, पोखर का पानी। तो आपको सोभर जल के दो अर्थ इसमें से बताने, तो इसका सही उत्तर होगा भरपूर जल, पवित्र जल। ठीक, आगे प्रश्न नंबर दूसरा, हंस अब अन्य कहीं क्यों नहीं जाना चाहते। विकल्प क्योंकि उनका यहाँ मन लग गया है, क्योंकि उनको यहाँ खाने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ खेलने कूदने की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए मोती है। तो सही इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि उनका यहाँ मन लग गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, मानसरोवर से क्या आशय है। विकल्प मन का भटकना, मन का नष्ट होना, मन का मानस, मन का पोखर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मन का मानस। प्रश्न नंबर चौथा, हंस किसका प्रतीक है। विकल्प ईश्वर का, भगवान का, साधक का, पुजारी का। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा साधक का। प्रश्न नंबर 5, मुक्ता फल चुगने का आशय है। विकल्प मुक्ति से दुख होना, भक्ति का आनंद प्राप्त करना, मुक्ता के फल लेना, मोती के दाना खरीदना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भक्ति का आनंद प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 6, मुक्ता फल मुक्ता चुगें में कौन सा अलंकार है। विकल्प अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई शब्द दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हों। ठीक है, देखो मुक्ता फल, एक तो मुक्ता फल का अर्थ हो गया मोती के दाना, और दूसरे मुक्ता फल चुगे का अर्थ हो गया यानी फ्री होकर, बिना दबाव के। नोट, मुक्ता के दो अर्थ हैं, मोती और मुक्त होना या आज़ाद होना। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 7, सोभर जल का प्रतीकार्थ नहीं होगा। ध्यान रखो, इन्होंने कहा प्रतीकार्थ नहीं होगा। विकल्प पवित्र जल, भरपूर जल, सुंदर जल, शुभ्र जल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सुंदर जल। यानी सोभर जल का पवित्र जल, भरपूर जल और शुभ्र जल तो इसका प्रतीक होंगे, लेकिन सुंदर जल नहीं होगा। इसीलिए इनमें से प्रतीकार्थ नहीं होगा कौन, सुंदर जल। आगे प्रश्न नंबर 8, सच्चा ज्ञानी संत इनमें से कौन नहीं है। विकल्प तर्क वितर्क में ना पढ़ने वाला, वैर विरोध में ना पढ़ने वाला, स्वयं की भलाई के लिए कार्य करने वाला, निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, स्वयं की भलाई के लिए संघर्ष करने वाला, है ना। ये क्या सच्चा ज्ञानी संत नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 9, कबीर के अनुसार दो प्रेमियों के मिलने से कौन सी अनुभूति नहीं होती है। विकल्प सब पाप नष्ट हो जाते हैं, मन का मैल नष्ट हो जाता है, पुण्य का उदय होता है, घर के लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, घर के लोग नाराज हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि कबीर के अनुसार दो प्रेमियों के मिलने से कौन सी अनुभूति नहीं होती है ना। देखो कबीरदास ने क्या, कोई भी साधक जब तक उसका मन कब तक इधर उधर भटकता रहता है, जब तक उसका किसी ईश्वर में मन नहीं लग जाता। तो साधक क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एक प्रेमी और दूसरा प्रेमी कौन हो गया, ईश्वर। आगे प्रश्न नंबर 10, कबीर के अनुसार विष कब अमृत बन जाता है। विकल्प अमृत में विष मिलाने पर, अमृत का मंथन करने पर, दो भक्तों की सत्संगति से, अमृत की वर्षा होने पर। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, दो भक्तों की सत्य संगत से, यानी सच्चे व्यक्ति के संगत करने से क्या होता है, उसके अंदर जो विष रूपी बुराइयां होती हैं वो अमृत रूपी अच्छाइयाँ में बदल जाता है। आगे प्रश्न नंबर 11,
कबीर के अनुसार प्रेमी के मिलने में क्या कठिनाई आती है? विकल्प धरती पर प्रेमी कम हैं, प्रेमी धोखेबाज होते हैं, सच्चे प्रभु प्रेमी कम होते हैं, लोग प्रेमी से मिलने नहीं देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सच्चे प्रभु प्रेमी कम होते हैं। प्रश्न नंबर 12, कबीर के अनुसार विष किसका प्रतीक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं बताना। विकल्प भक्ति का, वासनाओं का, सद्भावना का, आनंद का। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? वासनाओं का। आगे प्रश्न नंबर 13, कबीर की साखियाँ में अमृत किसका प्रतीक नहीं है? तो विकल्प भक्ति का, मुक्ति का, पुण्य का, पूजा का। तो सही उत्तर होगा पूजा का, है ना। कबीर की साखियाँ में अमृत किसका प्रतीक नहीं है ये बताना। देखो अमृत भक्ति का भी है, मुक्ति का भी है, पुण्य का है, पूजा का नहीं है। प्रश्न नंबर 14, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? विकल्प घोड़ा से, हाथी से, गाय से, इनमें से कोई नहीं, है ना। जो साखियों में है वहाँ पर कबीर ने ज्ञान की तुलना किससे की है? तो सही उत्तर है इसका हाथी से। प्रश्न नंबर 15, कबीर किस ज्ञान को मानते हैं? विकल्प स्वयं के अनुभव को, गुरुकुल के ज्ञान को, विद्यालय के ज्ञान को, पोथी के ज्ञान को। तो सही उत्तर क्या होगा? इसको स्वयं के अनुभव को। उनका ये कहना व्यक्ति जो अपने जीवन में स्वयं एक्सपीरियंस करता है वही सही होता है और ज्ञान भी उसी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, कबीर ने क्या प्रेरणा दी है? विकल्प लोगों की परवाह बिना प्रभु भक्ति, लोगों के कहने पर प्रभु की भक्ति, अपने धर्म को महत्व देना चाहिए, दिखावे का समर्थन। तो सही उत्तर होगा लोगों की परवाह बिना प्रभु भक्ति। आगे प्रश्न नंबर 17, झक मारना मुहावरे का अर्थ है? विकल्प पानी में पत्थर मारना, मछली को पत्थर मारना, जमीन खोदना, समय नष्ट करना। इसका सही उत्तर होगा समय नष्ट करना। वैसे झक का अर्थ होता है मछली, यानी बहुत से लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तालाब नदियों के किनारे कांटा ले लेते हैं और सुबह से शाम तक मछली पकड़ते रहते हैं। तो कबीर के अनुसार ये मुहावरा कैसा हो गया? कुल मिलाकर वो समय नष्ट कर रहा है। आगे प्रश्न नंबर 18, कबीर ने स्वानुरूप किसे कहा है? विकल्प कुत्ता को, साधक को, अपराधी को, संसार को। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? संसार को। अगला प्रश्न नंबर 19, पका पकी का आशय नहीं है? खाना पका के खाना, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, झगड़ा, यानी किसी विशेष के में समर्थन करके झगड़ा उत्पन्न करना। ठीक, तो इसका पका पकी का आशय क्या नहीं होगा? इसका सही उत्तर होगा खाना पका के खाना। ये इसका पका पकी का अर्थ नहीं है या आशय नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 20, कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है? विकल्प जो लोगों को खूब पैसा दे, जो संत की पूरे समय सेवा करे, जो बुराइयों से दूर रहे और ईश्वर भक्ति करे, जो साधु संतों के साथ रहे। तो सच्चा सही उत्तर क्या होगा? जो बुराइयों से दूर रहे और ईश्वर भक्ति करे वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न नंबर 21, पका पकी के कारण क्या हुआ? विकल्प लोग अपने आराध्य को याद करने लगे, लोग अपने आराध्य को भूल गए, लोग अपनी ईश्वर की पूजा करने लगे, समाज का कल्याण होने लगा। तो इसका सही उत्तर होगा लोग अपने आराध्य को भूल गए। पका पकी यानी पक्ष विपक्ष। अगर व्यक्ति, और यहाँ पक्ष विपक्ष क्या होगा? एक पक्ष अपने धर्म को महत्व देता है और दूसरा अपने को, तो इसके कारण क्या होते हैं? हम ईश्वर को भूल जाते हैं जब ऐसा हम सोचने लगते हैं, विचार हमारे मन में आते हैं। प्रश्न नंबर 22, कबीर के अनुसार सारा संसार किस कारण किसे भुला बैठा है? विकल्प आपसी संघर्ष के कारण ईश्वर को, लालच में स्वयं को, स्वार्थ के कारण माता पिता को, व्यस्तता के कारण संसार को। तो सही उत्तर होगा आपसी संघर्ष के कारण। आगे प्रश्न नंबर 23, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? विकल्प यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई
वर्ड एक से अधिक बार आए और एक से अधिक बार आता है तो क्या होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखो, सोई, संत, सुजान, तीनों में सा वर्ड आया, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। आगे प्रश्न नंबर 24, कबीर के अनुसार जीवित कौन है? विकल्प, युद्ध में जीतने वाला, भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने वाला, जिसका खान पान अच्छा रहता है। तो देखो, कबीर ने कहा संसार में अधिक समय तक, यानी कौन व्यक्ति जीवित रहता है, तो सही विकल्प होगा भेदभाव और कट्टरता से दूर रहने वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कबीर ने हिंदू और मुसलमान को मृत क्यों कहा है? विकल्प, आपसी सद्भावना के कारण, आपसी संघर्ष के कारण, एक दिन दोनों ही मरते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? आपसी संघर्ष के कारण। अगला प्रश्न नंबर 26, कबीर किस प्रकार का मनुष्य चाहते हैं? विकल्प, उदार एवं भेदभाव रहित, जो उनकी पूजा करे, जो अपने अधिकार के लिए हिंसा करे, धर्म के आधार पर ज्ञानी व्यक्ति। तो सही उत्तर होगा उदार एवं भेदभाव रहित। तो प्रश्न नंबर 27, कबीर ने जीविता शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? विकल्प, भेदभाव करने वालों लोगों के लिए, भेदभाव से ऊपर उठने वाले लोगों को, जो कभी बीमार ना पड़ा हो, जो लंबे समय तक जीवित रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा भेदभाव से ऊपर उठने वाले लोगों को। प्रश्न नंबर 28, कबीर ने किनको मरे हुए व्यक्तियों के समान बताया है? विकल्प, अपराधी लोगों को, चोरों को, धर्म के नाम पर कट्टर बने लोगों को, धार्मिक ज्ञान न रखने वाले लोगों को। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? धर्म के नाम पर कट्टर बने लोगों को। आगे प्रश्न नंबर 29, कबीर के अनुसार राम रहीम कब हो जाता है? विकल्प, धार्मिक कट्टरता नष्ट न होने पर, दोनों को एक मानने पर, दोनों को अलग अलग मानने पर, राम और रहीम के एक साथ पढ़ने पर। तो सही उत्तर क्या होगा? दोनों को एक मानने पर। कबीर ने कहा राम रहीम कब हो जाता है? अर्थात जब हम दोनों में भेद या अंतर करना बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30, काबा कैसे काशी हो गया? विकल्प, धार्मिक कट्टरता दिखाने पर, आपसी संघर्ष से, काबा के लोगों का काशी में रहने पर, और भेदभाव मिटने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भेदभाव मिटने पर। जब हम धर्म के आधार पर आपस में भेदभाव मिटा देते हैं तो काबा काशी हो जाता है। प्रश्न नंबर 31, कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? विकल्प, ऊंची कीमतों में, शिक्षित व्यक्तियों में, स्वार्थी कर्मों में, ऊंचे कर्मों में। यहाँ कर्मों का अर्थ होता है काम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऊंचे कर्मों में। यानी कबीर मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें मानते हैं? अच्छे कर्मों में। जो व्यक्ति अच्छा करता है कबीर की दृष्टि में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 32, सोने का कलश बुरा कब कहलाता है? विकल्प, जब उसमें पानी भरा हो, जब उसमें मदिरा भरी हो, जब वह गंदा हो, जब वह खाली हो। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जब उसमें मदिरा भरी हो। अगला प्रश्न नंबर 33, साधु लोग किसकी निंदा करते हैं? निंदा का अर्थ है बुराई। विकल्प, बुराइयों में लगे लोगों की, जो साधुओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो गुरु का कहना नहीं मानते हैं, का कल्याण में लगो लोगों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बुराइयों में लगे लोगों की, जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं, जो साधु लोग यानी सच्चे लोग, ऐसे लोगों की हमेशा निंदा करते हैं। प्रश्न नंबर 34, ऊंचे कुल का क्या आशय है? विकल्प, गरीब सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य, धनी सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य, गरीब असभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य, धनी असभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धनी और सभ्य परिवार से संबंधित मनुष्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मोट चून किसे कहा गया है? विकल्प, मोटा आटा खाने वाले लोगों को, विभिन्न धर्मों की खटकने वाली बातों को, सफ़ेद चूने से पुताई करने वालों को, सच्चे साधु को। तो सही उत्तर क्या होगा? विभिन्न धर्मों के
खटकने वाली बातों को क्या कहा गया? मोट चून कहा गया। अगला प्रश्न नंबर 36, साखियाँ किसके द्वारा रचित हैं? विकल्प सूरदास के द्वारा, कबीरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, जायसी के द्वारा। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? कबीरदास। प्रश्न नंबर 37, साखी का क्या अर्थ है? विकल्प साक्षी, साथी, सखी, सूखा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? साक्षी, यानी आंखों द्वारा प्रत्यक्ष देखना, यही प्रत्यक्ष देखना क्या कहलाता है? साक्षी यानी साक्ष्य। अगला प्रश्न नंबर 38, साखी में कबीर ने ज्ञान की तुलना किससे की है? विकल्प कुत्ते से, बंदर से, हाथी से, मनुष्य से। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? हाथी से। प्रश्न नंबर 39, साखी में प्रेमी को ढूंढने की बात कही गई है। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? विकल्प सच्चे साधु को, सच्चे मनुष्य को, सच्चे गुरु को, सच्चे प्रभु प्रेमी को। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सच्चे प्रभु प्रेमी को ये क्या कहा गया है? ये प्रेमी। आगे प्रश्न नंबर 40, साखी में अंश किसका प्रतीक है? विकल्प पक्षी का, ईश्वर का, गुरु का, साधक का। तो सही उत्तर क्या होगा? साधक का यानी भक्त का। प्रश्न नंबर 41, कबीर की साखियाँ कविता से आपको कौन सी सीख नहीं मिलती है? विकल्प किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, मनुष्य को हमेशा सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमें सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें यह कहा था कि कबीर की साखियाँ कविता से आपको कौन सी सीख नहीं मिलती। तो ये हमें ऊपर के जो 3 हैं वो सारी सीख मिलती हैं, लेकिन ये सीख नहीं मिलती है। तो इस प्रकार कबीर की साखियाँ से संबंधित MCQ प्रश्न समाप्त हुए। अगर इस पाठ से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो हमें अवश्य बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।